अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर नवीद एंड you're वाचिंग हेल्थ 360। हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं और लास्ट प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि मेंटल हेल्थ में हमारे जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं सच एज़ हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, वर्क प्लेस के कोलीग्स, इनका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारी अगर स्पेशली जब हम मेंटल हेल्थ की किसी कंडीशन में, चाहे वो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है या किसी भी दूसरी फेज़ में से गुज़र रहे होते हैं और स्पेशली जब लाइफ में ट्रॉमेटिक इवेंट्स आते हैं तो ये हमारे सोशल रिलेशनशिप्स जो हैं ये हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं। और अगर ये सोशल रिलेशनशिप्स क्वालिटी एंड बोथ इन क्वांटिटी में अगर नहीं होते तो इनकी डेफिशिएंसी भी हमारी मेंटल हेल्थ को मज़ीद ख़राब करती है। और जब मेंटल हेल्थ ख़राब होती है तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब होती है और इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट होती है। तो आज मैं आपके साथ एक रियल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ कि सोशल वेल बीइंग और सोशल रिलेशनशिप्स का क्या रोल है कि आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और अगर ये ना हो आपके पास तो ये किस तरीके से आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे नेबर्स में एक अंकल आंटी रहते हैं, उनके 2 बेटे हैं और एक बेटा जो छोटा बेटा है वो तो बड़े अरसे से एक यूरोपियन मुल्क में सेटल है और वो वहीं पे रहता है। और लेकिन जो उनका जो बड़ा बेटा है वो इधर ही है और वो उनके पास रहता था। उसके जो बड़े बेटे के 3 बच्चे भी हैं माशाल्लाह, 2 बेटे और 1 बेटी। तो ये इकट्ठी एक फैमिली माशाल्लाह रह रही थी, अंकल आंटी और उनके बड़े बेटे और उनके बच्चे। तो कुछ अर्सा पहले अबाउट 5 इयर्स अगो आंटी को स्ट्रोक हुआ जिसकी वजह से उनकी हाफ साइड पैरालाइज हो गई, जिसको हेमीप्लीजिया भी बोलते हैं, और वो मुकम्मल बेड रिडन हो गई। तो बड़ा मुश्किल वक़्त था इस वक़्त, लेकिन क्योंकि उनके बेटा और उनके बहू और इसके अलावा बच्चे उनके साथ मौजूद थे, तो उन्होंने उनकी बड़ी केयर की। स्पेशली उनकी जो ग्रैंड डॉटर है, शी इज़ अबाउट 12 ईयर ओल्ड, तो वो उनके साथ बड़ी अटैच थी अपनी दादी के साथ, दादी जान के साथ। तो वो उनका बड़ा ख़्याल रखती, टाइमली दादी जान को मेडिसिन भी देती और उनको मोटिवेट करती कि आप दोबारा से ठीक हो जाएँगी। इनकरेज करती उनको कि आप दोबारा से हिम्मत करें और दोबारा से वॉक करें, और उनको फिर एक्सरसाइज भी करवाती बाकायदगी सेशन के साथ। उनके साथ भी जब फिज़ियोथेरेपी के सेशन करवाने जाते तो उनके साथ जाती है। इसके अलावा घर में भी फॉलो अप करती है, उनको बाकायदगी के साथ एक्सरसाइज भी करवाती रही। तो उनको मोटिवेट करना, तो उनकी प्रेजेंस के साथ उतना अच्छी अफेक्शन जो दी उन्होंने, अच्छी केयर की, मोटिवेट किया, तो ये सारे सोशल रिलेशनशिप्स की एक जो बड़ी खूबसूरत केयर की, उसकी वजह से आंटी जो थी वो बड़े कम अरसे में दोबारा से रिहेबिलिटेट हो गई और दोबारा से शी यूज़ टू वॉक अगेन, और वॉक करने लगी इंडिपेंडेंटली, और दोबारा से वो अपने जो डेली जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करने लगी। तो इट वाज़ रियली अमेजिंग कि जिस तरीके से सोशल रिलेशनशिप्स ने उनका रोल प्ले किया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ अर्सा के बाद उनके जो बड़ा बेटा भी था, उसने भी अप्लाई किया हुआ था, तो जॉब के लिए उसको भी परमानेंट रेजिडेंस मिल गई एक यूरोपियन कंट्री की। तो वो भी अपनी पूरी फैमिली समेत, बच्चों समेत वो शिफ्ट हो गया और आंटी और अंकल अकेले रह गए। उनके जाने के कुछ ही अरसे के बाद आंटी ने इतना स्ट्रेसफुल था आंटी के लिए उनकी एब्सेंस, और जो सोशल सपोर्ट और केयर जो थी वो बच्चों के साथ जब हर वक्त गुजारती थी, उनके लिए बड़ा वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई, और उनकी मोटिवेशन और जो उनकी विल पावर थी ग्रेजुअली कम होती गई। उन्होंने एक्सरसाइजेज भी छोड़ दी और उसके बाद जो है ग्रेजुअली वो दोबारा से बेड रिडन और व्हील चेयर पे आ गए। जो खुद से चल रही थी, सारी मोटिवेशन ख़त्म होने की वजह से, उनकी जो एब्सेंस की वजह से, उनके रिलेशनशिप्स की वजह से, तो वो दोबारा से बेड रिडन हो गई, व्हील चेयर पे आ गई, इवन कि वो वॉशरूम जाने तक भी दूसरों पर डिपेंडेंट हो गई। तो जब हमें पता चला कि इस तरह की सिचुएशन है, तो मेरी डॉटर भी सेम एज, और उनकी जो ग्रैंड डॉटर है उनकी तकरीबन वो फ्रेंड भी थी, तो हमने कहा कि उनको विज़िट करके आते हैं।
तो जब मैं अपने डॉटर के साथ और अपनी बेटी के साथ जब हम विज़िट करने गए तो उनके साथ बैठे तो मैंने पूछा कि आंटी व्हाट हैपेंड, कि आप तो माशाल्लाह से यू यूज्ड टू वॉक और आप अब दोबारा से व्हीलचेयर पे नज़र आ रही हैं। तो वो बेचारी शी वाज़ क्राइंग और उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही अपने इमोशंस पे। तो वो बता रही थी कि मुझे सबसे मेरे पास सब कुछ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है, लेकिन मैं उनको बड़ा मिस करती हूँ। अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड सन्स और अपने ग्रैंड डॉटर्स को और अपने बेटे को जो चले गए हैं। तो वो इसी कह रही थी कि इसी वजह से ही मुझ में अब मोटिवेशन होती नहीं, मेरी विल पावर बड़ी कम हो गई है, मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कि मैं दोबारा से करूं, और यही मुझे फिर अंदर से मोटिवेशन नहीं होती तो मैं कर नहीं पाती करने के बावजूद भी। तो वो बेड रिडन हो चुकी थी। तो फिर हमने खैर अपने तौर पे कोशिश की, उनकी काउंसलिंग भी की और उनसे कहा कि इंशाल्लाह हम लोग ग्रेजुअली आते भी रहेंगे, देखते भी रहेंगे उनको। तो अब हम पीरियडिकली हर कुछ दिन के बाद उनको विज़िट करते हैं। जब वो मेरे बच्चों के साथ वो बैठती हैं तो वो अच्छा फ़ील करती हैं और थोड़ी देर के लिए मोटिवेट भी हो जाती हैं, और शी इज़ ट्राइंग टू आई उनको मोटिवेट भी करें कि दोबारा से वो एक्सरसाइजेज़ वगैरह करें, तो वक्ती तौर पे ज़रूर मोटिवेट हो जाती हैं। वो दोबारा से कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन डेफ़िनेटली जो उनके लव्ड वन है, जो उनके ब्लड रिलेशनशिप हैं, वो दूर हैं, तो वो मोटिवेशन नहीं आ सकती। कोई दूसरा वो मोटिवेशन या रिप्लेस कर नहीं सकता। और उनकी ये कंडीशन है कि वो अंकल बता रहे थे कि इवन के क्योंकि अकेले होते हैं तो वो कहती है मैं उनको व्हीलचेयर पे बिठाता हूँ और वो मुझे कहती है कि मुझे गेट के सामने बिठा दें गली में और गेट खोल दें, मैं सिर्फ बच्चों को देखना चाहती हूँ। तो जो वो जब बच्चों को गली में खेलते हुए देख के ही वो काफ़ी बेहतर फील करती हैं। तो ये देखें कि कितनी सिग्निफिकेंस है कि हम इसको रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे ब्लड रिलेशंस हैं और हमारे ये जो प्यार करने वाले, उनकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। और अगर वो रोल नहीं प्ले कर पाते और अगर वो हमसे दूर चले जाते हैं तो उसका हमारी मेंटल हेल्थ पे और हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस रियल स्टोरी से ही आपको ये प्लीज़ मैसेज देना चाहूँगा, स्पेशली जो लोग अब्रॉड में भी रहते हैं, कि वो अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें। उनको नो डाउट आपकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो आप उधर से भिजवाते हैं, उसकी भी ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा वो उनको आपकी ज़रूरत है। तो उनको प्लीज़ उनके साथ इन टच रहें और कोशिश करें कि सब लोग, अगर 3 भाई हैं तो अगर 2 भी चले गए तो एक एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के साथ रहे, स्पेशली उस एज में जब उनको आपकी ज़रूरत है। तो जिस तरीके से उन्होंने शफ़क़त के साथ आपको पाला था बचपन में, आज उनको आपकी ज़रूरत है। इसी तरीके से हर रिश्ते की अपनी वैल्यू है, चाहे वो भाई-बहन हैं या दूसरे आपके फ्रेंड्स हैं। जो सिंसियर जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो सेल्फलेस रिलेशनशिप्स होते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ी ब्लेसिंग होती हैं। तो इन रिश्तों को भी, रिलेटिव्स को भी चाहिए और इन रिलेशनशिप्स को भी चाहिए कि वो अपना रोल प्ले करें। और ये बड़ा ही ज़रूरी है हमारी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और जो है हमारी सोशल वेलबींग को इम्प्रूव करने में और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमिन करने के लिए। तो इसी पैगाम के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि अपना और सब लोगों का ख्याल रखें और अपने लोगों के साथ मिल के रहें, प्यार के साथ रहें। थैंक यू वेरी मच।